ये खाला साहब मेरी बहन है, ये तो ना की ਤੁਹਾਡਾ मेरा ईमान फातिमा नाम है। मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। ਜ਼ੌਜਾ ਕੀ ज़ौजा इमरान शाह, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? कराची। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? मेरा नौशीन नाम है, ये मेरी खाला साहब बहन है, ये अपने शोहर के साथ घर जाना चाहती है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? मैं भगवान के भाई की नाम मेरा है? नाम इमरान शकूर है, वदफर शकूर। ये जी। मेरी शरीक हयात है, ईमान फातिमा जी। ज़ौजा इमरान शकूर। इसको मैं लेने के लिए आया हूँ ठीक और है। ये मेरे साथ जाना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान मस्जिदी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं सराबगोड अलासिफ के एक बस अड्डे पर, और जैसा कि आपको पता है कि 2 हफ्ते कबल मैंने जो है पापोश नगर थाने में जो है 3 बच्चों की जो माँ है उसके लापता होने की एक ख़बर ब्रेक की थी, जिसमें जो है इनके शौहर इमरान ने जो है उनकी गुमशुदगी की जो है बाकायदा FIR दर्ज कराई थी। अब जो है ईमान फातिमा जो है शेखुपुरा से जो है बाजियाब हो चुकी हैं। ये कहाँ थीं और किस हाल में रहीं और शेखुपुरा कैसे पहुँची, और जो एक वॉइस मैसेज छोड़ के गई थी इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे, तो ईमान फातिमा से हम जानते हैं। ईमान फातिमा, सबसे पहले ये बताएं कि आप शेखुपुरा पहुँची कैसे? मैं शेखुपुरा पहुंची थी, मुझे शाहजेब नाम के शख्स है वो लेके गया था। मैं यहाँ से कराची से गई थी। जो मेरे पहले हस्बैंड थे उनने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से वॉइस मैसेज भी छोड़ के गई थी कि मेरी वॉइस से ये पता चल सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हस्बैंड है, अगर मैं पहले बता देती तो ये हमारे में जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो जब मैं वहाँ पे गई हूँ, अपने घर से चीज़ें-वीज़ें मैंने उठाई हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था। तकरीबन 2 माह से वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरी पिक्चर्स पे, कि मैं अब तुम्हारे हस्बैंड को पिक्चर्स दिखा दूँगा कि तुम अभी आई थी, तुम मुझसे मिल के गई हो, तुम ये रिश्ता तोड़ दो, तलाक ले लो, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो इस बुनियाद पे मैं नहीं करना चाहती थी। वो इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगा, जिस बुनियाद पे मैं उठ के चली गई। मैंने सारी चीज़ें-वीज़ें लेके मैं उसे देने के लिए गई। यहाँ से बस अड्डे से ही बैठी थी, सीधा हरीपुर गई हूँ। हरीपुर जाके मैंने उसे चीज़ें दी हैं। उसने आगे से मुझे जो है बोला कि आओ जूस पीते हैं, फिर तुम्हें मैं अगली गाड़ी से वापसी बिठा दूँगा। मैंने उसे कहा पहले आप मोबाइल तोड़ो, तो फिर मैं आगे चलती हूँ। वो मोबाइल नहीं तोड़ रहा था, वो कह रहा है नहीं पहले आप आओ, आप जूस पियो, जूस पी के फिर आपको जहाँ जाना हो जाओ। जब मेरे को उसने जूस पिलाया तो मैं मदहोश सी होने लग गई, कि मेरी आंखें बंद होने लग गईं, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। चल रही थी, ये मुझे पता है कि आगे रास्ता है, कि मैं चले जा रही हूँ, ये नहीं पता कि कहाँ जा रही हूँ। जब मेरे को उसने एक जगह पे लेके गया, वहाँ पे उसने मुझे छोड़ा, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद कोई नए शख्स आया, और मुझे समझ नहीं आ रही ये हो रहा क्या है। जब मैं सही मदहोश में आई हूँ, होशों में आई हूँ, तकरीबन मुझे 2 माह गुज़र चुके थे, 2 दिन गुज़र चुके थे मुझे, कि मैं जब होश में आई हूँ सही। जब होश में आई, एक शख्स था शाहज़ेब नाम का, वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है, तो तुम मेरी बीवी हो। मैंने उसे कहा ये क्या आप कह रहे हैं कि मेरा निकाह कैसे हो सकता है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरा ऑलरेडी निकाह हुआ है, मेरी डिवोर्स तो नहीं हुई हुई, क्या आप ऐसा बोल रहे हो। तो मैं उसके साथ लड़ने लगी। वो कह रहा है नहीं ये बात झूठ है कि आपको आ रही हो, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको मैंने अभी छोड़ा हुआ है। मैंने उसे फिर बोला, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड का नंबर देती हूँ, आप उससे बात कीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। वो पहले मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद जो है एक दिन और गुज़रा, जब मैं रोती रही कि अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाती रही। एक दिन और गुज़रा, फिर उसे मैंने अपने शौहर का नंबर दिया। जब शौहर का मेरे नंबर उसने लिया है, मैसेज किया है, तो मेरे शौहर ने उसे वीडियो सेंड की। एक तो वीडियो और एक FIR सेंड की, जिस बुनियाद पे वो डर गया। उसने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपको ना गाड़ी पे बिठा दूँगा, तो मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो हमेशा से ऐसा डरने लग गया कि वो कुछ नहीं कर रहा था। ये बताएं कि आप शेखुपुरा थाने कैसे पहुँची थी?
शेखुपुरा ऐसे पहुंची जब उस शख्स ने मुझे इस्लामाबाद में रखा हुआ था। ये मुझे पता है कि इस्लामाबाद में उसने मुझे रखा हुआ था, लेकिन कौन सी जगह ये मुझे नहीं पता। इसने जब एफआईआर और जब रिकॉर्डिंग है और ये देखी मीडिया पे, तो फ़ौरन मुझे वहाँ से लेके रातों रात निकल गया कि भाई यहाँ से चलो, यहाँ से जाके मैं अपनी बहन के तुम्हें लेके जा रहा हूँ। इस ये मुझे लेके गया अपनी बहन के घर ये पे। सब शाहज़ेब जो आप बता रहे हैं, शाहज़ेब नामी शख्स, उन सबके साथ, उनके साथ जी। उन्होंने किया सब कुछ? नहीं, नहीं, ये मेरे जो पहले हस्बैंड थे उन्हीं ने मुझे उसके हाथ बेचा है। बेचा था वो तो मेरी। अच्छा, शेखुपुरा के भक्की थाना है, भक्की थाना आप पहुँची, वहाँ कैसे पहुँची थी आप? वहाँ मैं ऐसे पहुँची थी कि घर से जब मैं देखा है कि शाहज़ेब भी सो गया, उसकी सिस्टर भी सो गई, सब सो गए, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैं वहाँ से कुंडी लगाई, बाहर से निकल गई। निकल के भागते-भागते रोड पे पहुँची हूँ। रोड पे रिक्शा था, रिक्शे में बैठी हूँ। एक शख़्स से मैंने मोबाइल लिया, अपने हस्बैंड को कॉल की। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि किसी भी करीबी थाने में आप चली जाएँ, तो आपको मैं कॉल करके फिर मैं उन्हें बात कर लेता हूँ। तो मैं फिर एक जो शख़्स मेरे साथ थे, तो जिनसे मैंने मोबाइल लिया, उनने मुझे जो है करीबी थाना वो बग्गी था, जहाँ पे उनने मुझे पहुँचा दिया। वहाँ पे सर थे जो, उनका नाम मुझे अभी सही याद नहीं है। तो वहाँ से फिर आपने जो है अपने शौहर को वहाँ थाने के ज़रिए मुत्तला किया, जी। इमरान को? जी, जी, मैंने वहाँ से इत्तला किया। थाने वालों ने भी कॉल की, मेरे हस्बैंड को भी फिर सारी बात-वात की। उनने फिर मुझे कहा कि चलो आप फ़िक्र नहीं करें, परेशान नहीं हो, आप अब हमारी सेफ्टी में, जब आपके हस्बैंड आएँगे तो आपको ले जाएँगे। आप तो अब। आपको जो अगले दिन जो है वहाँ अदालत में भी पेश किया गया था? जी, जी, मुझे अदालत में पेश किया गया था कि आपको दारुल अमान भेज देंगे। तो जब दारुल अमान के लिए मुझे लेके गए, तो मैंने उन्हें, जब जज के आगे मैं पेश हुई हूँ, तो जज ने मुझसे पूछा कि आप दारुल अमान जाना चाहती हैं या अपने हस्बैंड का इंतज़ार करेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं दारुल अमान नहीं जाना चाहती। मेरे हस्बैंड रास्ते में वो आ जाएँगे, शाम तक पहुँचेंगे, सुबह तक पहुँचे वो आ जाएँगे, मैं उनके साथ ही जाऊँगी। तो उन्होंने ये कहा कि एसएचओ के हाथ में है, जब इनके हस्बैंड आएँगे कि एसएचओ के हाथ में, कि वो इनके हैंडओवर कर दें। जी, ये जो है आज पहुंची हैं ईमान फ़ातिमा जो है कराची, और मैं भी यहाँ पहुंचा था, और मेरे साथ जो है केस के जो मुद्दई हैं इमरान, इनसे मैंने सवाल किया कि आप जो है शेखुपुरा से जो है ईमान फ़ातिमा को ख़ुद लेकर आए, जो आपके केस के जो आईओ हैं वो कहाँ हैं? और जबकि इमरान अभी ख़ुद बताएंगे कि ये शेखुपुरा में भक्की थाना है, वहाँ कब पहुँची थी, और आज तकरीबन जो है 13 तारीख है, 13 तारीख को ये लोग कराची पहुँचे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ का इसमें क्या किरदार रहा है, इसमें ये इमरान से जानते हैं। इमरान, आप जो है शेखुपुरा से कराची पहुँचे हैं आज, क्या आपने अपने आईओ को इन्फॉर्म किया था कि जो आपने एफआईआर कटवाई है और उसमें आपने अपनी वाइफ की गुमशुदगी की जो एफआईआर कटवाई है, आपकी वाइफ मिल चुकी हैं और शेखुपुरा में, आपने आईओ को मुतला किया था? हाँ, बिल्कुल मैंने मुतला किया था। जैसे ही मुझे इनका फ़ोन आया, ये रोड पे रक्शे में थी, बहुत घबराई हुई थी कि मैं निकल आई हूँ, वहाँ से भाग गई हूँ, मुझे मदद करो, मैं क्या करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा। और इनकी बात सुन के मैं खुद भी परेशान हो गया, मतलब ये अचानक वो वाक़या कैसे पेश आया है। तो मुझे इस बात की तो खुशी थी कि इन्होंने फ़ोन कर लिया, मुझे राब्ता किया है। तो मैं साथ में जो थे, वो उनका नाम माशाल्लाह से मुझे अभी भी याद है, गुलाम हुसैन साहब थे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए। उन्होंने मेरी बात कराई, उन्होंने कहा भाई मैं इनको थाने ले जाऊँ? मैं बोला हाँ, तुम इनको किसी भी करीबी थाने जाओ, करीबी चौकी ले गए। फैसलाबाद रोड के ऊपर चौकी थी, अपना ये फैसलाबाद मेन रोड के ऊपर ही है। बग्गी थाना फिर वो लेके गए हैं, चौकी वाले। बग्गी थाने में लतीफ़ साहब थे हेड मॉडर, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरी बहुत कोऑपरेट किया, मेरे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने इनको अपनी बहन की तरह वहाँ पे रखा और इन्होंने कहा मुझे अपने आईओ से कॉल करवाओ। मैंने आईओ को कॉल करता रहा, उनके नंबर बिज़ी जा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये मोटरवे के ऊपर मुझे खदशा इत्तला मिली थी कि मोटरवे किस पे तारीख को कॉल आई थी आपके पास? ये भग्गी थाने में कब पहुंची थी? ये 6 तारीख को ही। तो आपने 6 तारीख को ही आपने अपने आईओ को बताया था? अच्छा, आईओ को 6 तारीख को ही बताया था, आईओ के नंबर बिज़ी आए थे, तो मैंने एसआईओ को बताया। मैं बोला सर मेरी वाइफ़ का पता चल गया है, आईओ नंबर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, वो इस टाइम बहुत परेशान है, बग्गी थाने उनको लेकर जाया जा रहा है और आप कुछ इस मामले में मदद कर सकते हैं। कहने लगे कहाँ है? मैं बोला शेखुपुरा के अंदर है, फैसलाबाद रोड पे। कहने लगे अब इतनी दूर कौन जाएगा, पागल हो रहे हो, किस तरह करेंगे हम, मैं नहीं ये सब कुछ, लाहौर से ऐसे जा सकते। बोला सर अगर आप लोग नहीं जा रहे तो फिर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो वाइफ़ है, मुझे तो जाना है। मैं तो परेशान हुआ हूँ इस हालत के अंदर, मैंने जाना है। कहने लगे ठीक है चले जाओ, आ जाओ तो बिल लेना।
बस ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। बोला सर ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बेचैनी, कोई परेशानी नहीं हुई कि नहीं एक अचानक शख्स का फ़ोन आ रहा है और मैं कोई रब्ता करूँ, थाने से रब्ता करूँ, उस इलाके के शेखुपुरा के भग्गी थाने से रब्ता कर लें, वहाँ बैठे-बैठे कॉल ही तो करनी है, वो भी नहीं कर रहे। 6 तारीख को आपने बताया कि ये भक्की थाना पहुँची हैं और आज 13 तारीख को आप कराची पहुँच रहे हैं। इस जो 7 दिन है, 7 दिनों में आईओ, एसआईओ ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आप कहाँ पहुँचे और लड़की की क्या हालत है? आपसे किसी ने इस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, इसमें एक मैं जब यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो चुका था और रास्ते में था, तब आईओ की एक कॉल आई थी मुझे, हाँ भाई आप कहाँ हैं, आप तो हमें भूल गए, राब्ता नहीं करें। बोला सर मैंने एसआईओ को इंटीमेट किया है कि मेरी वाइफ का पता चल गया, वो शेखुपुरा लाहौर में, आपके नंबर बिजी जा रहे थे, आप कॉल ही नहीं उठा रहे थे। कह लगे हाँ यार मैं मसरूफ़ था, खैर कब जा रहे हो, कब पता चला, आप ऐसे कैसे चले गए? बोला तो कैसे जाता फिर, मुझे तो इत्तला मिली है, मैं फ़ौरन वहाँ से निकला हूँ। मुझे इंतज़ाम करने में भी 7 तारीख को मैं वहाँ से रवाना हुआ हूँ कराची से लाहौर के लिए, और मैं वहाँ पे तकरीबन 8 तारीख को रात के 3 बजे मैं भग्गी थाना पहुँचा हूँ। वहाँ पहुँच के फिर मैं वहाँ पे लतीफ़ साहब तो खैर जा चुके थे, अनवर साहब बाकी इंचार्ज वगैरह थे, वो मुझसे मुसलसल राब्ते में थे कि भाई आप अपनी लोकेशन भेजते रहें, आप हमें बताते रहें, आप कब तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि सिंध के रास्ते इस तरह बंद हुए हैं कि सिंध से निकलने में हमें 20 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद आगे मैं सादिकाबाद गया हूँ, सादिकाबाद से फिर मैं आगे लाहौर की तरफ रवाना हुआ हूँ, और लाहौर जाके रात जिस टाइम पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ, पहुँच के थाने वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, वो अल्लाह ताला उन्हें आफ़ियत अता फ़रमाए, बहुत साथ दिया। उन्होंने उसी टाइम फिर मेरी वाइफ से मिलवाया, फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग बयान वगैरह भी वहाँ इनका लिया कि आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं। फिर मेरा तो पूरा बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया, लिखवाया, तमाम चीज़ें फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद रोज़ तामचा वगैरह के बाद फिर उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया कि आप अपने ले जा सकते हैं। अब आप खैरो-आफ़ियत से कराची पहुँच गए, अब आप यहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाएँगे? अब मैं उनसे, उन्होंने राब्ता तो किया था, ज़ाहिर सी बात है मैं उधर जाऊँगा। आपने अभी उनको बुलाया था, अभी मैंने आपने कहा उनको यहाँ आ जाएँ, तो कहा, उनका क्या अभी इस वक्त क्या जवाब है? जब आपने उनको अभी राब्ता दोबारा भी किया कि मैं पहुँच चुका हूँ अड्डे पे, आप आ जाएँ, अभी उन्होंने क्या आपको जवाब दिया? मैंने तो जब मैं हैदराबाद से निकला था तभी बोल दिया था कि सर मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, आप भी वहाँ आ जाइएगा। और इसी दौरान मैंने बाकियों को भी फ़ोन कर दिया था कि मैं पहुँच रहा हूँ, आ जाइएगा। अब यही सूरत हाल रही कि अभी तक यहाँ पहुँच गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अब डेढ़ घंटा हो गया मुझे आए हुए, अभी तक वो तो नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। ये इमरान है और ये मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ को देख के माँ से जो है लिपट गई है, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये माँ एक परेशानी के आलम में थी। मैं जो है इस पे 2 बातें करूँगा। एक बात मैं करूँगा, इंतहाई जो मेरे पसंदीदा अफ़सर हैं आईजी साहब, आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब, इसके अलावा एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी वेस्ट, इनकी फ़र्ज़ शनासी भी जो है और ईमानदारी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आईओ ने ये जो अमल किया और आईओ ने इनसे जो है राब्ता नहीं किया, इनके साथ किसी तरह का ताउन नहीं किया, या आईओ इनके साथ जो है शेखुपुरा नहीं गया, तो ये तो अब आईओ इन अफसरान को ही जवाब देगा। ख़ास तौर पे मैं आईजी सिंध की बात इसलिए करता हूँ कि मेरे एक पसंदीदा अफसर हैं वो, और बहुत ईमानदार हैं, फ़र्ज़ शनास हैं। तो मैं आईजी साहब से ही डायरेक्ट मुतालबा करता हूँ कि आईजी साहब आपने ही देखना है, क्या आईओ को इस्तिस्ना हासिल था कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे, जब एक बच्ची की एफआईआर कटी हुई है गुमशुदगी की, वो बाजियाब हो गई, वो ऐसी हालत में कहीं से फ़रार होकर पहुंची, उसको उसकी जान को भी नुकसान पहुंच सकता था। तो आईओ ने इस पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ना वहाँ भक्की थाने में जो है इन्होंने कॉल की, ना वहाँ किसी तरह की इन्होंने वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ली। इसके अलावा अगर मैं डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तियार साहब और हेड मॉरर लतीफ़ साहब की मैं तारीफ़ ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। डीपीओ फैसल मुख्तियार जो है इंतहाई ईमानदार अफसर, जब उनको मैंने यहाँ से इन्फॉर्म किया, उनको सारा कुछ बताया कि इस तरह बच्ची कराची से लापता है और इसकी यहाँ एफआईआर दर्ज है पापोश नगर थाने में, तो डीपीओ साहब ने फ़ौरन उस पर नोटिस लेके जो है हेड मॉरर भक्की जो लतीफ़ साहब हैं उनको फ़ौरन पाबंद किया कि इस बच्ची का जो है ख्याल रखा जाए। और उससे ज़्यादा मैं जो शुक्रिया अदा करूँगा वो हेड मॉरर लतीफ़ साहब का करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह इसका ख्याल रखा। जैसा इसने मुझे अभी आई है बस से उतरी तो मैंने इससे पूछा, तो इसने कहा कि ज़िशान भाई बिल्कुल अपनी बहनों की तरह उन्होंने ख्याल रखा, बल्कि बहनों से बढ़कर भी रखा। एक वो पुलिस थी जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ कि और बल्कि आईजी पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के जो अफसरान हैं जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं उनको जो है इनाम से भी नवाजा जाए। इंशाअल्लाह इस केस के फ़ीडबैक के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।